गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान में दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है बच्चों, मानव निर्मित वस्तुओं का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। ठीक है ना। कुछ वस्तुएं होती है बच्चों प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे है नदी, पानी, हवा, पहाड़, पेड़ पौधे। ये किसने बनाया है? प्रकृति ने। ठीक है ना। तो हम आज पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोगिता क्या है। पहले तो जान लें कि मानव निर्मित वस्तुएं है क्या। ठीक है ना। प्रकृति में कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं बच्चों? नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, ये सभी प्रकृति द्वारा दिया हुआ वस्तुएं हैं। ठीक है। मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि ये सारे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं नहीं है। ठीक है ना। ये सभी वस्तुएं जो है वो मानव निर्मित यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वस्तुएं हैं। ठीक है। अब हमको ये मानव निर्मित वस्तुओं की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है ना। तो आदिकाल में यानी कि बहुत पहले लोगों की आवश्यकताएं बच्चों बहुत सीमित थी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। उनका जीवन मात्र प्रकृति के स्रोतों पर निर्भर था पहले, लेकिन सभ्यता के विकास, जनसंख्या में वृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्यों की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, जिसकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। ठीक है ना। अतः मनुष्यों ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण यानी कि बनाना आरंभ किया। इस प्रकार मानव वस्तुओं का विकास हुआ। ठीक है। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं ये आप भी जानते हैं। ठीक है, भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, भोजन, वस्त्र और आवास। मनुष्य भोजन के रूप में अनेक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, दूध आदि का उपयोग करता है। ठीक है ना। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, किंतु इसके उत्पादन में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव नहीं होता है। ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग, ठीक है ना, कि मानव निर्मित वस्तुओं की क्या उपयोगिता है। ठीक है ना। तो इसमें पहला है वस्त्र। जैसे हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वस्त्र, भोजन और आवास। तो हम लोग देखेंगे वस्त्र के बारे में। ठीक है बच्चों, पहला है वस्त्र। ठीक है, वस्त्र, ये वस्त्र में सूती वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, रेशमी और टेरिया। ठीक है। सूती वस्त्र सूती धागों से प्राप्त होते हैं और इनका कपास के पौधों से, पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं? ऊनी धागों से। ऊनी धागे हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जंतु के बालों से। ठीक है। रेशमी धागों से प्राप्त होता है और रेशमी ये धागे किससे मिलते हैं? रेशम के कीट से। ठीक है ना। टेरिलीन, ये जो है संश्लेषित रेशे हैं, ये मानव द्वारा निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है ना। इन धागों से सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग मनुष्य मौसम के अनुसार अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करता है। इनके कपड़ों के अतिरिक्त मनुष्य और किन धागों का यानी कि किन धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है। आजकल मनुष्य टेरिलीन, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है। ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार होते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। ठीक है। अब हमको पढ़ना है भवन निर्माण। ठीक है ना। मानव निर्मित में भवन निर्माण। ठीक है। भवन निर्माण में क्या है? ईंट, पत्थर,
भवन निर्माण में इन्हीं वस्तुओं का उपयोग होता है ना। ईंट, पत्थर, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें ईंट, सरिया, गार्डर, सीमेंट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवारों की जुड़ाई, पॉलिस्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि ये पानी की छिड़काव उनकी मजबूती के लिए क्यों किया जाता है? ठीक है, पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवा यानी कि क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है ना। ये क्रिस्टल आपस में गुंथकर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। ठीक है ना। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान और इमारतों को बनाने के बाद लगभग आप देखते होंगे 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो ठीक है, इसमें ऐसा अगर नहीं किया जाए तो इसमें एक रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमज़ोर रह जाता है। ठीक है, तो भवन निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तीसरा है बच्चों घरेलू कार्यों में। ठीक है ना, घरेलू कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं की किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो घरेलू कार्य में जैसे होता है स्नान करना, कपड़ा धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। ठीक है ना। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे धोने में साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच और धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि का मानव निर्मित वस्तुएं इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया करता है। ठीक है, तो ये हो गया घरेलू कार्य। अगला है कृषि कार्य में। ठीक है ना, कृषि कार्य में इसका कैसे उपयोग होता है? ठीक है ना, जैसे खेत जोतने में कृषि कार्य में क्या है? हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे खेत जोतने, फसल काटने करने में इन सब मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है। ठीक है, अब है औषधि के रूप में। ठीक है ना, मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधे। ठीक है ना, ये जो प्रकृति है इसमें ढेर सारे तरह तरह के पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटियों से निर्मित यानी कि जड़ी बूटियों से बने औषधि का उपयोग बहुत सदियों से होता चला आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन आजकल अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। ठीक है ना, कुछ सामान्य रोग से संबंधित है। ठीक है ना, किया जाता है जैसे हैजा, जैसे है टीबी, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार रोगों में एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। ठीक है ना, किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले ये भी हमको करना चाहिए कि कोई भी दवा के उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब है संश्लेषित रेशे। ठीक है बच्चों, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयान आदि ये मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है ना, सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन आदि जो धागों से बने वस्त्रों को हम देखते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन आदि जो वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सूती कपड़े को हम हाथ से फाड़ सकते हैं, लेकिन नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन रेशों से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है। ठीक है ना, ये अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इस क्रियाकलाप में शुद्ध ऊन और नायलॉन ऊन के साथ हम करके देखते हैं। नायलॉन ऊन को तोड़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में जाना, मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब इसी का अगला भाग प्लास्टिक
हम लोग अगले क्लास में अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।